उत्तराखंड में जबरदस्त शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। पाला गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। अगले 2 दिन में प्रदेश में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें कि उत्तराखंड में जबरदस्त शीतलहर का कहर और पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के बाद ठंड भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है। 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। पाला गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। अगले 2 दिन में प्रदेश में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो उत्तराखंड में जबरदस्त शीतलहर का असर, पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के बाद ठंड भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो बता दें, कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। साथ ही पाला गिरने का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो लगातार बर्फबारी की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है देहरादून में तापमान। अगले 2 दिन में प्रदेश में और भी ठंड बढ़ेगी। तो लगातार सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, पाला गिरता जा रहा है। 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। एक तो बर्फ और ऊपर से शीतलहर, जिसकी वजह से इन दोनों ही मौसमी बार का कॉम्बिनेशन ठंड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। महावीर नेगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। महावीर, लगातार बर्फबारी की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन एक यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो बर्फबारी और दूसरी तरफ शीतलहर, जाहिर तौर पर इन दोनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन ठंड को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। क्या हालात उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए ऋतु, जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, और अगर हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों पर जिस तरह से लगातार बर्फबारी है, तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों और मैदानी इलाकों की यहाँ बात की जाए, आमतौर पर ये देखा जाता है बर्फ यहाँ पर, लेकिन होगी मौसम यहाँ पर दिखाई देता था। कोहरे पे चादर एक तरह से यहाँ होती थी मैदानी इलाकों में, वो अभी तक नजारा है। दूसरी तरफ जिस तरह से शीतलहर यहाँ मैदानी इलाकों में चल रही है, क्योंकि सुबह और शाम को जो पारा होता है वो बहुत ही कम होता है, और इस दौरान शीतलहर यहाँ पर दिखाई महसूस की जाती है। और साथ ही साथ अगर दोपहर की बात करें तो दोपहर में बहुत तेज कड़ाके की धूप होती है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में मौसम देखा जाता है कि वहाँ दोपहर में बहुत तेज धूप होती है और सुबह शाम शीतलहर बहुत कड़ाके की ठंड होती है। यही मौसम मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट है और अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी जरूर स्थानीय लोगों को होगी। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जिस तरह से लगातार बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि पर्यटक वहां पहुंचेंगे और बर्फबारी का लुत्फ लेंगे, लेकिन स्थानीय लोग जिस तरह से दिक्कतों का सामना करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनजीवन भी अस्त उसमें होता है। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि पिछले समय से जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो गाड़ियों के फंसने की और लंबे लंबे जाम यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि अब आने वाले कुछ समय बाद यहाँ पर नए साल का भी एक तरह से जश्न का तैयारी यहाँ होगी। तो भीड़ यहाँ जो पर्यटकों की होगी वो भी यहाँ बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से ठंड का प्रकोप यहाँ लगातार बढ़ रहा है, पाला गिरना लगातार यहाँ पर जारी है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की जो परेशानी है उसको बढ़ा रहा है। जी, इसके साथ ही 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं पर्यटकों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनके घर पर, जिनके सर पर छत नहीं है? इसलिए ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए यही होती है कि जिस दौरान इतनी कड़ाके की ठंड होती है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार जो स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम है, वो यहाँ पर अलाव की व्यवस्था करता है। रैन बसेरों की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी यहाँ पर की जाती है। रैन बसेरों में व्यवस्थाएं कैसी है उसका निरीक्षण यहाँ किया जाता है। और हमने देखा भी है कि अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो हरिद्वार में जिलाधिकारी ने इस बात का निरीक्षण भी किया था कि रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ पर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग यहाँ पर ठंड के प्रकोप के चलते परेशान होते हैं, तो उनको अलाव की व्यवस्था है। इसके अलावा हरिद्वार पुलिस की बात करी जाए तो हरिद्वार पुलिस ने जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की है, क्योंकि इस समय जब ठंड कड़ाके की होती है तो कहीं ना कहीं अपराध की घटनाएं भी बढ़ती हैं, चाहे चोरी हो चाहे दूसरी चीजें हो। तो ऐसे में पुलिस बस लगातार जारी रहे, तो उसके लिए अलाव की व्यवस्था यहाँ पर
पुलिस ने अपने स्तर से की है। तो ये तमाम प्रयास स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी किए जाते हैं ताकि इस ठंड से बचने के साथ साथ जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन अच्छे से किया जा सके। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के समापन समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान टीएचडीसी के अधिकारी